चलिए फिर आज देखते हैं सदिशों के प्रकार। ठीक है, सदिश के प्रकार। सदिश हो गया था। सदिश क्या होता है बताओ, जल्दी बताओ। सदिश क्या होता है? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों साथ साथ होती है और जो इसका पालन करता है, सदिश योग के नियम का पालन करता है। विकास 5 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। कौन सा राशि? विकास 5 किलोमीटर गया। विकास कहीं नहीं गया। बताओ क्या है सदिश? सदिश कुछ नहीं, पता ही नहीं है क्या है। बताओ ना, कुछ पता चल रहा है क्या? उसमें परिमाण है, दिशा है, विकास कहीं नहीं, पता ही नहीं चल रहा, कुछ है ही नहीं है उसमें। परिमाण मतलब एक संख्यात्मक मान होता है ना। चलिए हो गया। इसके बाद क्या पढ़े थे? सदिशों के प्रकार में पहला प्रकार क्या था? समान सदिश। समान सदिश, समान मतलब समान, एक जैसे। अब एक जैसे दिखने वाला क्या क्या होना चाहिए? तो सदिश में क्या क्या चीज रहता है? दिशा और परिमाण। जिसमें दिशा और परिमाण दोनों क्या हो? समान हो। क्या कहलाता है? समान सदिश। जैसे 4 मीटर है पहला सदिश, तो दूसरा सदिश भी क्या होगा? 4 मीटर। परिमाण समान हुआ। दिशा, यदि दोनों उत्तर की ओर है तो दोनों की दिशा क्या होगा? उत्तर की ओर ही होगा। ऐसा नहीं कि एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। दोनों की दिशा क्या होगा? समान। तभी तो क्या कहलाता है वो? समान सदिश। असमान सदिश, जिसमें दिशा और परिमाण, या तो दिशा समान होगा बट परिमाण अलग अलग होगा, या तो परिमाण समान होगा दिशा अलग होगा। क्या कहलाता है? असमान सदिश। ये हो गया था। कहां तक हुआ? तो समान सदिश हो गया था ना। अगला क्या था? असमान सदिश। देखिए हाँ हो गया था असमान सदिश। अब इसके बाद ऋण सदिश अथवा विपरीत सदिश। देखो ऋण सदिश अथवा विपरीत सदिश होता क्या है? इधर देखो, ऋण सदिश या इसी को क्या बोलते हैं? विपरीत सदिश। विपरीत सदिश। लो अब नाम से पता चल रहा है भाई विपरीत। मैं यदि जहां तो मोर दोस्त होती है ले उल्टा उल्टा। मैं उत्तर की ओर जा रहा हूं तो मेरा दोस्त कहां जा रहे हैं? दक्षिण की ओर। हाँ, विपरीत हुआ एक दूसरे के। मैं पूर्व की ओर जा रहा हूं तो मेरा दोस्त कहां जा रहे हैं? पश्चिम की ओर। विपरीत हुआ। तो याद रखना, इसमें ऋण सदिश अथवा विपरीत सदिश में होता है, इसमें मापांक तो सेम होंगे। मापांक मतलब परिमाण तो सेम होगा बट उसकी दिशा विपरीत होगी। कैसे होगी? विपरीत। अलग मतलब ऐसे थोड़ी ना। यदि ए सदिश है, मान लिया जाए यदि ए सदिश है इस तरफ है, कितने मीटर का है? 5 मीटर। ठीक है, तो बी सदिश कैसे होगा? इस प्रकार होगा। ये भी 5 मीटर का होगा बट बताओ इसकी दिशा अलग विपरीत है कि नहीं? बताओ। एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। विपरीत है ये नहीं। यदि 5 मीटर ये है तो ऐसे 5 बना लो, इधर 5 मीटर का ऐसे करके और इधर 5 मीटर। विपरीत है क्या? ये नहीं है। इसको हम लोग विपरीत सदिश नहीं बोलेंगे। ये वाला इधर गया है तो ये वाला कहां जाना चाहिए? इसके जस्ट अपोजिट, मतलब विपरीत। मतलब ये कहां जाएगा? नीचे। ये 5 मीटर होगा। मतलब परिमाण क्या होगा? समान। परिमाण क्या होगा? समान। दिशा कैसी होगी? समझ गए? ये क्या है? ए सदिश और ये क्या है? बी सदिश। विपरीत हुआ ना सब? विपरीत सदिश समझ में आया? तो क्या होता है विपरीत सदिश? वे सदिश विपरीत सदिश होता है जिसमें परिमाण क्या होता है? समान और दिशा क्या होता है? क्या होता है? दिशा विपरीत। क्या होता है? दिशा विपरीत। बोलो, वे सदिश जिसका परिमाण समान हो किंतु दिशा क्या हो? विपरीत हो। क्या कहलाता है? विपरीत सदिश कहलाता है। एक दूसरे के क्या होना चाहिए? वो अपोजिट। अगला क्वेश्चन है, इसको बनाए, देखो इसकी परिभाषा। वे सदिश जिसका परिमाण समान, जिसका परिमाण या मापांक बोल सकते हैं, जिसका परिमाण या मापांक समान हो तथा दिशा
विपरीत या उल्टा हो तो वह सदिश विपरीत सदिश कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नोट कर रहे हो? सागर को इधर बैठ करें। देखो इधर स्थिति सदिश पढ़ो पहले इसको। स्थिति सदिश वो किसी की क्या बता रहा है? स्थिति, है ना? स्थिति को बता रहा है। अब मान लिया जाए हम पढ़े थे पहले 10वीं में 3 अक्ष पढ़े, 2 अक्ष पढ़े थे, x और y, है ना? x और y पढ़े थे। इसमें आपको 3 अक्ष पढ़ना पड़ेगा ना? कौन कौन सा? x, y और z। ये कौन सा साइड था? x, और ये कौन सा साइड था? y। ये y अक्ष है अपना, और ये कौन सा अक्ष है? x अक्ष है। ठीक है, ये क्या रहता था? मूल बिंदु 0 0। क्या रहता था? मूल बिंदु 0 0, यही रहता था। अब ये x साइड जा रहा है तो इस साइड रहता है अपना ये z अक्ष है ना? ये कौन सा अक्ष है? z अक्ष। x अक्ष अपने साइड में i कैप को रखता है। इसको रखता है i कैप। y किसको रखेगा? j कैप। इसको रखेगा j कैप। और z अक्ष रखता है अपने साथ में k कैप। ठीक है, i किसको रखेगा? x अक्ष किसको रखेगा? i कैप। y j, z k। अब जाना है कहा थे एलम जहां बाबू तो स्थिति बता। ठीक है, ये लगे। अब एक चिलम जाना है बोला तो बता दे, एक मिनट जाना पड़ेगा कि नहीं बताओ? काहे भैया, ऐसे ऐसे डायरेक्ट जाओगे ना, डायरेक्ट यहाँ जाओगे कि नहीं? मूल बिंदु से, मूल बिंदु से डायरेक्ट जाओगे तो पता चलेगा कि तुम्हारी स्थिति कि इधर जाओगे, इधर जाओगे तो सीधा सीधा ऊपर पहुंच जाओगे, इधर जाओगे तो सीधा सीधा x अक्ष में पहुंच जाओगे। बट आपका स्थिति यहाँ पता करना है तो मैं तो सीधा डायरेक्ट कहां से निकलूंगा? मूल बिंदु से। कहां से निकलूंगा? तो मूल बिंदु से जाने वाली कोई भी रेखा उसकी किसको बताता है? स्थिति को। किसको बताता है? स्थिति को। मूल बिंदु से जाओगे कहीं भी तो किसका क्या बता देगा? उसका स्थिति। स्थिति सदिश की परिभाषा में किसका यूज होगा? मूल बिंदु। जो कोई भी बिंदु मूल बिंदु से जाती है वही क्या कहलाती है? स्थिति सदिश। आप देखो यहां मान लिया जाए r, क्या है? r है, r है ना? तो इस r का स्थिति सदिश बताना। ये आसमान में उड़ रहा है कि नहीं? देखो पहले, सबसे पहले बताओ, ये बताओ आसमान में उड़ रहा है, ये जाता तो रेखा सरल रेखा होगा ना? ये सरल रेखा होगी नहीं? सरल रेखा ऐसे गया तो देखो दीवार जो रहता है इस प्रकार रहता है ना? ये दीवार वाला स्थिति हो गया। अगर मैं इसको भूल जाऊं, इसको भूल जाऊं, z अक्ष को भूल जाऊं, तो ये अपना दीवार बना रहा है, एक समतल बना रहा है। तभी समतल एक द्विविमीय गति क्या बताता है? द्विविमीय क्या बताता है? समतल में जो गति करता है वही क्या कहलाता है? द्विविमीय गति। और जो आकाश में गति करता है वो क्या कहलाता है? त्रिविमीय गति। ये त्रिविमीय गति में चल रहा है जो r है इसकी सदिश। आप देखो ये x में भी गया होगा, y में भी गया होगा और z में भी गया होगा, है ना? तीनों दिशा में गया होगा ना? तभी तो क्या होगा? आकाश वाला स्थिति। तो इसके साथ इसका स्थिति बता देगा। एक बार x में जाएगा, x कौन रखता है अपने साथ में? i कैप। प्लस कहाँ गया होगा? ऊपर की ओर गया होगा तो y क्या रखेगा? j कैप। अब और कहाँ गया होगा? z, तो z k कैप। इसकी स्थिति सदिश का सूत्र क्या होता है? r वेक्टर बराबर xi प्लस yj प्लस zk। स्थिति सदिश r का सूत्र क्या होता है? xi प्लस yj प्लस zk।
आपको तीनों अक्ष में जाओगे तब क्या मिलेगा आपको, आपका स्थिति सदिश। क्या मिलेगा, स्थिति सदिश, अर्थात इसका स्थिति सदिश ये वाला होगा ना। इसी का जस्ट उल्टा है विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश में क्या होता है, ध्यान से देखना बेटा, विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश इसका होता है जस्ट उल्टा। आप देखना यहां से ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया, ठीक, ये वाई ये एक्स हो गया। इधर कौन रहता है, जेड अक्ष, ये रहता है जेड अक्ष, ये वाई अक्ष और ये एक्स हो गया। अब यहां से जाने को बोलेंगे, मूल बिंदु से जाएगा ना, कभी भी याद रखना मूल बिंदु से ही जाया जाएगा। और यहाँ पर आपका स्थिति पहला प्रारंभिक वाला और दूसरा क्या है, अंतिम बिंदु यहाँ है। आपको विस्थापन पहले तो यहाँ था तो प्रारंभिक बिंदु होगा ना। और क्या होता है विस्थापन मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक होता है ना, अंतिम माइनस प्रारंभिक, ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु। तो आप यहाँ से ऐसे खींचोगे, पहले प्रारंभिक बिंदु जाओगे, आपको स्थिति मिला, फिर मैं नहीं रहोगे जावा घूमने लो, ये ठीक है, ये साइड में, तो यहाँ से खींच दो इस प्रकार हो गया। ये क्या है तुम्हारी, ये पहला R1 है और ये क्या है आपका R2 स्थिति है। क्या है, R2 स्थिति। यदि आप जानते हो R1 बराबर क्या होता है बेटा, x1 i कैप लिखोगे, क्योंकि 1 है, R1 है, क्या लिखोगे x1 i कैप और y1 j कैप और z1 k कैप। इसमें क्या लिखोगे बताओ, x2 i कैप प्लस y2 j कैप और क्या लिखोगे z2 k कैप। तो ये जो निकलेगा ना प्रारंभिक से अंतिम बिंदु, वही क्या होगा आपका डेल आर। इसी को बोलते हैं हम लोग विस्थापन सदिश, प्रारंभिक से अंतिम बिंदु। मतलब इसका फॉर्मूला होता है डेल आर सदिश बराबर R2 माइनस R1। अब R2 का मान जानते हो क्या होता है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप हो गया। मान रखे इसका, देखो क्या हो जाएगा विस्थापन सदिश का, डेल आर सदिश बराबर, बताओ R2 का मान क्या है बेटा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। बीच में क्या है माइनस, जब कभी माइनस लगाते हैं तो क्या लगाते हैं हम लोग, कोष्टक। यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 क्या हो जाएगा k कैप हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा, x वाले को एक साइड करें, यहाँ से x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप माइनस z1 k कैप हो गया। एक जैसे को एक साइड रख दो, तो x2 i और i कॉमन निकल जाएगा, x2 माइनस x1 क्या रहेगा बाहर में i कैप प्लस क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 क्या रहेगा बाहर में j कैप प्लस क्या हो जाएगा z2 माइनस z1 क्या रहेगा बाहर में k कैप। अर्थात विस्थापन सदिश कभी भी निकालोगे तो इस प्रकार निकालो, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये आपका फॉर्मूला है। अब ये यूज होगा तुम जब बनाओगे, क्वेश्चन आता है इसका विस्थापन सदिश ज्ञात कीजिए, स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए, तो आपको फॉर्मूला स्थिति सदिश का बोला तो कौन सा लगाओगे, r सदिश बराबर xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। विस्थापन सदिश का बोलोगे तो क्या सूत्र लगाओगे, डेल r बराबर x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये हो गया स्थिति और विस्थापन सदिश। स्थिति मतलब आपको तीनों की दिशा बताएगा, कौन कौन से ओर गए हो। तो आप कहाँ गए हो, x दिशा में, x कौन रखता है अपने साथ में, y कौन रखता है अपने साथ में और z कौन रखता है अपने साथ में k। मतलब ये स्थिति बता रहे हैं। r सदिश किसको बताता है, स्थिति को, कि कहाँ कहाँ आप गए हो। विस्थापन किसको बताएगा, कि उसका विस्थापन कहाँ कहाँ हुआ है। तो सबसे पहले हम तो मूल बिंदु से ही जाएंगे ना। यदि बिंदु यहाँ था पहले में तो R1 नाम दिए, R1 सदिश, तो R1 R सदिश को जानते हो क्या होता है, xi प्लस yj प्लस z क्या होता है। यदि मन लगा दे तो सब में क्या लग जाएगा 1।
यदि यही बिंदु यहाँ से उठ के यहाँ चला गया तो प्रारंभिक से अंतिम बिंदु वही क्या कहलाता है तुम्हारा विस्थापन सदिश, मतलब डेल आर। तो डेल आर क्या आ जाएगा R2 माइनस R1, ये निकल गया तुम्हारा विस्थापन सदिश, ये तुम्हारा स्थिति सदिश। चलो इसकी परिभाषा लिखो फिर बनाते हैं। चले सबसे पहले क्या लिखना, स्थिति सदिश। लिखे परिभाषा, हाँ, किसी छड़ पर किसी कण की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले किसी छड़ पर किसी कण की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले किसी छड़ पर किसी कण की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदु को, किसी छड़ पर किसी कण की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाले सदिश 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 को क्या कहते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं। बताया था ना शुरू में ही, मूल बिंदु से मिलाओगे तभी वो क्या कहलाएगा तुम्हारा स्थिति सदिश। कभी भी किसी का स्थिति सदिश निकालोगे तो कहां से उसका मापोगे, मूल बिंदु से। ठीक है, ओके। इसकी परिभाषा क्या लिखे, किसी कण की स्थिति प्रदर्शित करने वाले बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाले सदिश को क्या कहते हैं, स्थिति सदिश। बोलो एक साथ, किसी कण की स्थिति प्रदर्शित करने वाले बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाले सदिश को क्या कहते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं। सिंपल सा, किसी कण की स्थिति को प्रदर्शित करना है तुमको तो कहां से नापोगे, मूल बिंदु से। जो भी सदिश को प्रदर्शित करोगे वही क्या कहलाएगा तुम्हारा स्थिति सदिश। कहां से नापोगे, हमेशा मूल बिंदु से, तो वही क्या कहलाएगा तुम्हारा स्थिति सदिश। हो गया, तो मूल बिंदु ये है, अब ये इसको उतार लो, हो गया। विस्थापन सदिश का लिखना, किसी कण की प्रारंभिक स्थिति को प्रदर्शित करने वाले किसी कण की प्रारंभिक स्थिति को प्रदर्शित करने वाले किसी कण की प्रारंभिक स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदु को किसी कण की प्रारंभिक स्थिति प्रदर्शित करने वाले बिंदु से किसी कण की प्रारंभिक स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदु से अंतिम स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदु को पुनः किसी कण की प्रारंभिक स्थिति से प्रदर्शित करने वाले बिंदु से अंतिम स्थिति प्रदर्शित करने वाले बिंदु को अंतिम स्थिति प्रदर्शित करने वाले बिंदु को मिलाने से प्राप्त सदिश क्या कहलाता है, विस्थापन सदिश। क्या कहलाता है, विस्थापन सदिश। किसी कण की प्रारंभिक स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदु से अंतिम स्थिति प्रदर्शित करने वाले बिंदु को मिलाने से प्राप्त सदिश को क्या कहते हैं, विस्थापन सदिश कहते हैं। देखो इधर बताया था मैं, किसी कण की प्रारंभिक स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदु से, ये प्रारंभिक है, किसी कण की प्रारंभिक स्थिति को
प्रदर्शित करने वाले बिंदु से अंतिम स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदु को मिलाने वाली सदिश ही क्या कहलाती है? विस्थापन सदिश। तो अपना विस्थापन सदिश कौन है? डेल आर। कौन है विस्थापन सदिश? डेल आर। किसी कण की प्रारंभिक स्थिति को प्रदर्शित करने वाला सदिश, किसी कण की प्रारंभिक स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदु से अंतिम स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदु को मिलाने वाला सदिश ही क्या कहलाता है? विस्थापन सदिश। ये वाला लिख लो। तीनों साथ में बताऊंगा। ध्रुवीय, अक्षीय, समतलीय और समरैखिक सदिश। और कौन सा है? ध्रुवीय, अक्षीय और कौन सा? समरैखिक सदिश। पांचवा है ना? छठवा है। कौन सा है? ध्रुवीय सदिश। कौन सा है? ध्रुवीय सदिश। और एक कौन सा है? अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश। और एक कौन सा है बेटा? एक है अपना आठवा समतलीय सदिश। समतलीय सदिश। और एक लास्ट क्या है? क्या है? समरैखिक सदिश। समरैखिक सदिश। नाम से पता चल रहा है। देखो, ध्रुव इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ध्रुव को पोलर बोलते हैं, पोलर, और सदिश को बोलते हैं वेक्टर। तो पोलर वेक्टर है ये। ध्रुवीय सदिश मतलब पोलर वेक्टर। याद रखना, ये ध्रुव एक ही बिंदु से जाने वाली सदिश को क्या कहते हैं? ध्रुवीय सदिश। एक ही बिंदु से जाएगा। यहाँ से वेग निकला, लो वेग इसके तरफ गया, फिर वहीं से जाएगा बल, लो धकेल लो किसी बल, हो गया। इसी बिंदु से जा रहे हैं। एक वस्तु है इधर से, यहीं से निकला वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड, एक हो गया। दूसरा बल, यहाँ एक कोई वस्तु है इसको धकेल जाओ उधर, यही बिंदु से गया, वही हो गया। अब और लगा दो, क्या बोलते हैं, वेग हो गया, बल हो गया, त्वरण लगा दो। त्वरण मतलब यही इसी बिंदु से जाएगा। इसको भी चालू करूंगा, फटाफट जल्दी दिखाऊंगा इधर। यही इसी बिंदु से गया। तो याद रखना, एक ही बिंदु से जाने वाली सदिश को ही क्या कहा जाता है? ध्रुवीय सदिश। एक ही बिंदु से जाने वाली सदिश को ही क्या कहा जाता है? ध्रुवीय सदिश। वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, सब कौन सा सदिश होगा? ध्रुवीय सदिश। अब आता है अक्षीय सदिश। लो अक्ष वाला है, तो जैसे घड़ी है ना, घड़ी कौन सी दिशा में? दक्षिणावर्त की वामावर्त? दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है ना। दक्षिणावर्त दिशा में घूमती रही, ये वाला रही, ये है, ये ऐसे टिक 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 ऐसे, मतलब ऐसी इस प्रकार। ये दक्षिणावर्त हो गया, इसी को बोलते हैं दक्षिणावर्त। ये कौन सा वर्त दिशा में है? दक्षिणावर्त दिशा, यही है। और ये कौन सा है ये बताना, ये वाला है। तो यहाँ से अब ये वाला 12 बज गए हैं, ऐसे घूमता है क्या? इधर से ऐसे करके ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है। ये कौन सा दिशा होगा? तो वामावर्त दिशा, यह वामावर्त दिशा होगा। तो अक्ष कौन है इसका? ये बीच वाला ही तो अक्ष है, ये वाला ही तो अक्ष है बेटा, ये वाला ही तो अक्ष है इसका ना। इसी अक्ष में तो घूम रहा है ना, इसी अक्ष में, इसी अक्ष के चारों ओर घूम रहा है। अब वो वाला घड़ी देख लो, पेंडुलम वाला ऐसे ऐसे करता है। तो ये वाला इस अक्ष पर, जैसे ये इसका अक्ष है ना, ये अभी नहीं घूम रहा है, चलो इधर उधर नहीं कर। ये अक्ष है, इसको थोड़ा सा ऐसे इधर करूंगा, सरका दूंगा ऐसे करके, सरका दूंगा ऐसे करके, ऐसे 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 करते रहेगा, ऐसे ऐसे करके। तो अक्ष कौन सा हुआ? बीच वाला। उसी अक्ष की क्या कर रहा है वो? इधर 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 उधर 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 ऐसे हो रहा है। तो वही क्या है उसका अक्ष। तो बताओ इसका, ये घड़ी का अक्ष कौन सा है? बीच वाला हिस्सा। अब ये पंखा का अक्ष कौन सा होगा? पंखा ऐसे है, घूम रहा है चारों ओर, तो इसका अक्ष बीच वाला होगा कि नहीं? तो ये अक्ष है। दरवाजा को ले लो, दरवाजा यदि मान लिया जाए ये दीवार नहीं रहता, तो बताओ इसको दरवाजा को लगा दे तो चारों ओर घूम जाता कि नहीं? ऐसे करके नहीं रहता दीवार, दरवाजा को लगा देते, अब ऐसे ऐसे घुमाओ, वो घूम जाता, घूमता कि नहीं? घूम जाता ना। तो उसका अक्ष कौन सा होता है? बीच वाला।
बीच वाला होता ना, वही क्या है उसका अक्ष। इसका अक्ष कौन सा हो जाएगा? बीच वाला। उसी के चारों ओर कौन घूम रहा है? वो कांटा टक 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 करके घूम रहा है, क्या कौन है उसका अक्ष। ये हमेशा दरवाजा किसमें आ जाएगा? बल आघूर्ण। ये सब क्या रहता है? अक्षीय सदिश। बल आघूर्ण, आघूर्ण मतलब घूमना, बल मतलब तुम लोग बल लगाओगे, दरवाजे के ऊपर बल लगाओगे और ऐसे खींचोगे तो बल लगा। आघूर्ण मतलब क्या होता है? घूमना। अब जैसे ये कौन सा आघूर्ण बताओ? इस वाले जो पंखा चल रहा है चारों ओर घूम रहा है वो कौन सा आघूर्ण है? बल आघूर्ण। अब उसका अक्ष कौन सा हो जाएगा? बीच वाला। उसी के चारों ओर पंखी घूम रहा है कि नहीं? ये कौन सा हो जाएगा? अक्षीय सदिश। मतलब एक ही अक्ष के चारों ओर जो भी घूमता है वही क्या कहलाता है? अक्षीय सदिश। ठीक है। अब आ जाता है समतलीय सदिश, जो एक ही तल पे हो। समतल मतलब एक ही तल पे हो, क्या कहलाता है? समतलीय सदिश। लो बना देता हूं मैं। ये हो गया तुम्हारा क्या है? घन है। अब बताओ तीनों अक्ष है कि नहीं अपने पास? बताओ। ये यहाँ से देखें, यहाँ से ये समझ में आएगा। ये एक्स अक्ष हो गया बेटा, ये कौन सा अक्ष हो गया? वाई अक्ष, और ये कौन सा हो गया? जेड अक्ष। ये जेड, ये एक्स, ये कौन सा अक्ष? वाई अक्ष। अब एक ही तल में मतलब ये वाला तल में, ये वाला तल दिख रहा है तुमको, यहाँ पर भी सदिश दिख रहा है, यहाँ पर भी सदिश दिख रहा है, तो ये वाला तल में देख लो, ये सदिश बना दो, यहाँ पर भी सदिश बना दो, ये वाला ऐसे करके, तो एक ही तल में रहता है वो क्या कहलाता है? समतलीय सदिश। समरैखिक सदिश। रैखिक, रेखी सरल रेखा वाला पढ़े हो ना, तो सरल रेखा मतलब इस प्रकार सरल रेखा होता है। तो समरैखिक मतलब होता है जिसकी दिशा एक ही हो, ये वाला। और इसकी दिशा कैसी होनी चाहिए? दिशा एक ही होना चाहिए। यदि पहला सदिश का दिशा इस ओर है तो दूसरे का भी दिशा इसी ओर ही होना चाहिए। मतलब वो एक दूसरे के कैसा होना चाहिए? समांतर भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। एक पहला शर्त क्या बोलता है? उसकी दिशा कैसे होनी चाहिए? एक ही दिशा होनी चाहिए, और उसकी वो एक दूसरे के कैसे होना चाहिए? समांतर। कैसा होना चाहिए? समांतर। जिसकी दिशा एक ही हो कौन सा सदिश कहलाएगा? समरैखिक। जिसकी दिशा एक ही हो कौन सा सदिश कहलाएगा? समरैखिक। और एक दूसरे के समांतर हो क्या कहलाएगा? समरैखिक। जिसकी दिशा एक ही तल पे हो क्या कहलाएगा? समतलीय सदिश। जिसकी दिशा एक ही तल में हो कौन सा कहलाएगा? समतलीय सदिश। जो एक ही अक्ष के चारों ओर घूमे कौन सा सदिश कहलाएगा? अक्षीय सदिश। जो एक ही बिंदु से जाए वो कौन सा सदिश कहलाएगा? ध्रुवीय सदिश। जो एक ही बिंदु से जाए कौन सा सदिश कहलाएगा? ध्रुवीय सदिश। जो एक ही अक्ष के चारों ओर घूमे वो कौन सा कहलाएगा? अक्षीय सदिश। जो एक ही तल पे हो कौन सा सदिश कहलाएगा? समतलीय सदिश। जो एक ही रेखा एक ही दिशा में जाए वो कौन सा सदिश कहलाएगा? जो एक ही दिशा में जाए कौन सा सदिश कहलाएगा? समरैखिक। और जो एक ही तल में हो और जो एक ही बिंदु से जाए और जो एक ही अक्ष से चारों ओर घूमे, लिखेंगे क्या भाषा? चलिए लिखिए। ध्रुवीय सदिश उस सदिश को कहते हैं जिसका प्रारंभिक बिंदु नियत या निश्चित हो। ध्रुवीय सदिश उस सदिश को कहते हैं जिसका प्रारंभिक बिंदु नियत या निश्चित हो। उदाहरण: विस्थापन, वेग, बल। अब लिखो अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश उस सदिश को कहते हैं अक्षीय सदिश उस सदिश को कहते हैं जिसकी दिशा दक्षिणावर्त हस्तपेंच
दक्षिणावर्त हस्त पेंच नियम का पालन करती है। अक्षीय सदिश उस सदिश को कहते हैं जिसकी दिशा दक्षिणावर्त हस्त पेंच का नियम, दक्षिणावर्त हस्त पेंच नियम का पालन करती है। दक्षिणावर्त हस्त पेंच नियम का पालन करती है। पेंच नहीं आते, पेंच वो वाला रे जो जो रहते हैं ना, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिशियन लोग, पेंच वगैरह पकड़े रहते हैं ना, ऐसे कसने का नहीं पकड़ते। जैसे अगर किसी नल का वो क्या वो रहता है, वो कुछ भी, अरे हाँ, जो बोल्ट वगैरह रहता है ना, उसको पेंच में ही ऐसे करते कसते हैं ना, तो ऐसे घूम रहा है कि नहीं बताओ, वो उसका अक्ष है तो उसी अक्ष के ऐसे चारों ओर घूमा तभी तो ऐसे टाइट होगा। जितने भी घूमने वाली चीजें हैं, कौन सा घूर्णन अक्ष के चारों ओर घूमेगा, वो दक्षिणावर्त। अब दक्षिणावर्त ही घुमाया जाता है और वामावर्त घुमाओगे तो खुल जाए, देखना, ले जाओ ऐसे ऐसे घुमा देना, जाओ घूम जाएगा वो, चले हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। याद रखना दक्षिणावर्त के हिसाब से उसको घुमाएगा, ठीक है। तो क्या लिखे, दक्षिणावर्त हस्त पेंच नियम का पालन करते हैं तथा घूर्णन अक्ष की दिशा में, घूर्णन अक्ष की दिशा में होती है, घूर्णन अक्ष की दिशा में होती है, घूर्णन अक्ष की दिशा में होती है। उदाहरण लिखोगे, बल आघूर्ण कोणीय संवेग, बल आघूर्ण कोणीय संवेग, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन लिखिए, समतली सदिश में उन सदिशों को समतली सदिश कहते हैं जो बताओ एक ही तल में होते हैं कि नहीं, एक ही तल में होते हैं, तो लिखिए उन सदिशों को समतली सदिश कहते हैं जो एक ही तल में कार्य करते हैं। उन सदिशों को समतली सदिश कहते हैं जो एक ही तल में कार्य करते हैं। क्या लिखे, उन सदिशों को समतली सदिश कहते हैं जो एक ही तल में कार्य करते हैं। अब अगला लिखना, चित्र बना लिए, बना तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन यदि पूछा सदिश ए इस दिशा में है और सदिश बी इस दिशा में, वो भी चलेगा। कंडीशन तीसरा कहता है यदि सदिश ए इस दिशा में है और सदिश बी इस दिशा में है, तो इसका क्या हो जाएगा, सदिश बी इसका उदाहरण है समरैखिक। केवल हो गया समतली का। देखो समरैखिक मतलब एक ही दिशा में होना चाहिए बोला था, और या तो क्या होना चाहिए, समांतर, या तो क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। दोनों का कंडीशन एक होना चाहिए, या तो एक ही दिशा में होना चाहिए या कैसा होना चाहिए, समांतर। अब देख लो बेटा, ये वाला जो है एक ही दिशा में है कि ये वाला बताओ, ए और बी एक ही दिशा में है ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या हुआ, एक ही दिशा में नहीं, एक दूसरे के समांतर है ना। एक दूसरे के समांतर इसी प्रकार होता है ना, एक ऊपर है एक नीचे है, एक दूसरे के समांतर है तो है कि नहीं बताओ। ए सदिश उधर जा रहे हैं, बी सदिश इधर आ रहे हैं, बट एक दूसरे के क्या है, समांतर। तो ये भी होगा कि नहीं, समरैखिक सदिश होगा। तीसरा वाला देख लो, एक ही दिशा में जा रहा है कि नहीं बताओ, उधर ही जा रहा है ना, ए भी इधर ही जा रहा है, बी भी उधर ही जा रहा है, तो बताओ एक ही दिशा में हुआ, तो उसका पालन किया ना, तो याद रखो, ठीक है। समरैखिक सदिश का लिखो
समरैखिक सदिश उन सदिश को कहते हैं जिसकी दिशा एक होती है, जिसकी दिशा एक ही होती है या समांतर होती है। समरैखिक सदिश उन सदिश को कहते हैं जिसकी दिशा एक ही होती है या समांतर होती है। अब देखो सह प्रारंभिक सदिश हो गए ना, लिख लिए।